हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं करेंट अफेयर की। इस क्लास में आपको टॉप 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है बिम्स्टिक एक्वेटिक्स, ठीक है ना। बिम्स्टिक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहाँ आयोजित की गई, इसके बारे में बताना, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में बिम्स्टिक का पहला एक्वेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित किया गया, ठीक है। चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। ये आपका पिक है, इसमें कौन है, अनुराग ठाकुर जी हैं जो कि खेल मंत्री हैं, ठीक है ना। इनके द्वारा यह उद्घाटन किया गया था। तो यह हुआ कहाँ, नई दिल्ली के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कम्प्लेक्स में शुरू किया गया, ठीक है ना। कहाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्विमिंग पूल कम्प्लेक्स, ठीक है ना। यह केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी इनके द्वारा यह शुरू किया गया है, यानी उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और खेल मंत्री वर्तमान में कौन है, तो अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, ठीक है। इनमें टोटल 3 खेल, ठीक है ना। ये जो खेल है इसमें टोटल 3 खेल को शामिल किया गया है, जिसमें कौन कौन है तो देख लेते हैं। तो इसमें है तैराकी, ठीक है ना, तैराकी। उसके बाद है क्या, पहला में तैराकी हो गया, फिर वाटर पोलो, वाटर पोलो, और एक खेल और है जिसे बोलते हैं क्या, गोताखोरी, गोताखोरी। टोटल 3 खेल को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है ना। और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल होंगे, यानी जो खिलाड़ी शामिल होंगे वो अंडर 20 होंगे, ठीक है ना, यानी 20 साल से कम उम्र के रहेंगे, वो इसमें शामिल होंगे। और इस खेल में टोटल 39 पदक हैं। टोटल जो पदक हैं उसकी संख्या कितना है, 39 है, और ट्रॉफी 9 है, ठीक है ना। टोटल ट्रॉफियों की संख्या कितना है, तो 9 है। 9 ट्रॉफियाँ इसमें दिया जाएगा, और 39 पदक है, 39 पदक, ठीक है। चलिए, बिम्स्टिक है तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जान लेते हैं। बिम्स्टिक जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। बिम्स्टिक होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है ना। बिम्स्टिक इसका फुल फॉर्म बता दिए, बे ऑफ क्या, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ है 6 जून, ठीक है ना, 6 जून 1997 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है इसका आपका ढाका में, ठीक है ना। ढाका कहाँ, बांग्लादेश, ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका क्या है, हेड क्वार्टर। इसे ठीक से लिख देते हैं, ठीक है, ढाका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल जो शामिल देशों की संख्या वो टोटल कितने हैं, तो बिम्स्टिक में टोटल 7 कंट्री शामिल है, ठीक है। कौन कौन शामिल है, तो आपको हो गया पहला बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद हो गया आपका भूटान, भूटान के बाद भारत, म्यांमार, ठीक है ना, भारत, म्यांमार, नेपाल, नेपाल, श्रीलंका, और एक है थाईलैंड, ठीक है ना, थाईलैंड। तो ये टोटल 7 कंट्री है बिम्स्टिक में शामिल है। और इसके सचिव जो है वो वर्तमान में कौन है, तो महासचिव, ठीक है ना, महासचिव जो है इसके वर्तमान में इंद्रमणि पांडे, ठीक है ना, इंद्रमणि पांडे, इंद्रमणि पांडे वर्तमान में इसके क्या है, सचिव है, ठीक है। टोटल इस संस्था यानी कि बिम्स्टिक जो है इसकी टोटल जीडीपी है, जीडीपी जो है कितना है, 5.2 ट्रिलियन का है, ठीक है ना। 5.2 ट्रिलियन इसका क्या है, जीडीपी है, ठीक है ना। तो आप ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में शपथ किसने ली, ठीक है ना। यानी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भी बने हैं वो हाल ही में वो कौन बने हैं ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी यानी कौन है, विजय बिश्नोई जी बने हैं अभी क्या, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जानते हैं। पहला, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनते हैं ये हैं, ठीक है ना, बिश्नोई, विजय बिश्नोई जी हैं। और ये हैं गवर्नर, ठीक है ना, गवर्नर यानी कि हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बनते हैं उनकी शपथ किनके द्वारा दिया जाता है, तो राज्य के गवर्नर के द्वारा, राज्य के गवर्नर, ठीक है ना, राज्य के गवर्नर के द्वारा। और वर्तमान में असम के, ठीक है ना, वर्तमान में असम के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में असम के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया, ठीक है ना। असम के गवर्नर कौन है, तो गुलाब चंद, ठीक है ना, गुलाब चंद कटारिया,
कटारिया क्या है, असम के भी वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है ना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय जिसकी स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना हुआ था कब, 1948 में। ठीक है ना, 1948 में इसका स्थापना हुआ, किसका, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। इसके क्षेत्र में टोटल कौन कौन स्टेट आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम राज्य भी इसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, कौन कौन आते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड और मणिपुर, मणिपुर सभी किस में आते हैं, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, गुवाहाटी, गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत सभी के सभी आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए चलते हैं कुछ और पॉइंट। भारत में टोटल अभी जो हाई कोर्ट की संख्या वो कितना है, तो भारत में भी टोटल हाई कोर्ट की संख्या कितना है, तो टोटल है 25 हाई कोर्ट है। ठीक है, जिसमें भी सबसे जो 25वां हाई कोर्ट बना वो कौन बना है, तो 25वां जो हाई कोर्ट बना है वो आंध्र प्रदेश का बना है। ठीक है ना, कहाँ बना है, तो अमरावती में, अमरावती में बना है। कब बना है, तो 1 जनवरी 2019 को। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 25वां हाईकोर्ट कौन बना है, तो आंध्र प्रदेश में अमरावती में बना, आंध्र प्रदेश की राजधानी जो कि अमरावती में बन रहा है। ठीक है ना, चलिए असम आया, तो असम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम जिसकी राजधानी कहाँ है, तो असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है ना, असम की राजधानी कहाँ है, तो दिसपुर। यहाँ के पुराना नाम यानी असम का पुराना नाम क्या है, तो कामरूप। ठीक है ना, असम का जो पुराना नाम है क्या है, कामरूप। ठीक है ना, याद रखिए, कामरूप असम का पुराना नाम है। यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम वर्तमान में है हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है ना, हेमंत बिस्वा शर्मा, हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है ना, शर्मा भी क्या है, वर्तमान में यहाँ के सीएम है। ठीक है, लोकसभा में यहाँ के टोटल सीटों की संख्या कितना है, 14। लोकसभा में 14 सीट है और राज्यसभा में कितने सीट हैं, तो राज्यसभा में 7 सीट है। किसमें, कहाँ, असम की बात बता रहे हैं। ठीक है ना, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। प्रसिद्ध मंदिर यहाँ जैसे कामाख्या मंदिर जो कि प्रसिद्ध है, सतरिया डांस यहाँ का प्रसिद्ध है, कहाँ की, असम की। और एक फेमस त्यौहार है जिसे बिहू बोलते हैं। ठीक है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग नेशनल पार्क सभी कहाँ है, तो असम में स्थित है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अच्छा चीज़ आपको देखने में मिलेगा, मतलब अच्छी खासी नॉलेज इसमें आपको देखने को मिलेगा, साथ में रिवीजन में अपन करते चलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसके द्वारा मुंबई में द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 की मेजबानी की है। ठीक है ना, एक बार फिर से देख लीजिए, निम्न में से किसके द्वारा मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई में द ग्रेट इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 की मेजबानी की है, यानी किसके द्वारा यह मेजबानी किया गया है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि IICA के द्वारा यह मेजबानी किया गया। ठीक है, IICA जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ठीक है ना, कॉर्पोरेट अफेयर होता है, इसका पूर्ण रूप होता है IICA जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन ठीक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है ना, अफेयर्स इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुआ, तो इसकी स्थापना हुआ है 2008 में और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर हरियाणा के मानेसर में है। ठीक है ना, हरियाणा के मानेसर में इसका हेड क्वार्टर है, हरियाणा में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इसमें किसके द्वारा किया गया है, तो इसके बारे में कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो यह NSA और BAC की साझेदारी में IICA द्वारा यह कार्य को क्या किया गया, आयोजित किया गया। ठीक है ना, इसके साझेदारी कौन रहे, तो NSA। ठीक है ना, NSA और BAC इसके BACE। ठीक है ना, BAC इसके क्या रहे, साझेदार। NSA मतलब NSE है, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BAC मतलब बम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों की साझेदारी से यह किया गया। ठीक है ना, आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या रहा, तो जो ये रोड शो रहा इसका उद्देश्य ये था कि बोर्ड जो नवीनीकरण है, बोर्ड को नवीनीकरण, विविधता और नई जो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी है उसके नियामक ढांचे की क्या करना, एकीकरण को केंद्रित करने का इसका मेन उद्देश्य था। ठीक है ना, चलिए NSE है, इसके बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है NSE का, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ, तो इसका स्थापना हुआ था NSE का 1992 ईस्वी में। 1992 में हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर इसका मुंबई में। ठीक है ना, हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है।
बीएसई जिसका पूर्ण रूप होता क्या, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। इसकी स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1875 में, जो कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज में आता है, ठीक है। इसका भी हेड क्वार्टर कहाँ है, तो हेड क्वार्टर है आपका मुंबई में, ठीक है ना। हेड क्वार्टर कहाँ है, हेड क्वार्टर मुंबई में, बीएसई और एनएसई दोनों का, ठीक है ना। चलिए कुछ और पॉइंट है शेयर बाजार से संबंधित, जैसे बुल, ठीक है ना। बुल शब्द जो है शेयर बाजार से, बुल का मतलब क्या होता है, तेजी, ठीक है ना। तेजी मतलब कोई जो माहौल है वो तेजी का माहौल रहता है, यानी कि स्टॉक जो है वो बढ़ने का माहौल रहता है। उसका किराया मतलब रेट, जो स्टॉक खरीदते हैं उसका किराया बढ़ने का माहौल रहता है, उसे तेजी बोलते हैं, ठीक है। और एक शब्द होता है बेयर, ठीक है ना। एक शब्द होता है क्या, बुल एंड बियर होता है, जिसे बियर या बेयर बोलते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मंदी, ये मंदी की स्थिति रहता है उसे बियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बुल एंड बियर जो किससे संबंधित है, ये संबंधित है स्टॉक मार्केट से संबंधित है। और इसके लिए जो निवेशक होते हैं उसको शिकायत या उसका निवारण करने के लिए एक संस्था बनाया गया, ठीक है ना। जो निवेशक रहता है स्टॉक एक्सचेंज में, कोई निवेश करता है व्यक्ति, तो उसको शिकायत करना है या निवारण करना है, तो उसके लिए एक संस्था बनाया गया जिसे बोलते हैं क्या, सेबी बोलते हैं, ठीक है ना। SEBI, सेबी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब किया गया था, 1992 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। जब NSE की स्थापना हुआ था उसी टाइम में, ठीक है। इसके हेड क्वार्टर कहाँ मिलेंगे, तो आपको मुंबई में इसका हेड क्वार्टर देखने को मिलेगा, किसका, SEBI का, ठीक है ना। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो हैं माधवीपुरी बुच हैं, ठीक है ना। माधवीपुरी बुच, ठीक है ना, बुच, ठीक है। ये वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं, तो याद रखिएगा सभी पॉइंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन, ठीक है ना, 878 दिन और 12 घंटे बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड किस अंतरिक्ष यात्री ने बनाया है, ये बताना है, ठीक है। तो हाल ही में कौन व्यक्ति बने हैं जो कि सबसे अधिक दिन तक कहाँ रहे हैं, अंतरिक्ष में, कब, कितने दिन तक, 878 दिन 12 घंटे लगभग रहे हैं वहाँ तक, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कि ओलेग कोनो, ठीक है ना। ओलेग कोनो कहाँ के व्यक्ति हैं, तो यह व्यक्ति हैं रसिया के, कहाँ के हैं, रूस के हैं, जिन्होंने 878 दिन 12 घंटे से भी अधिक समय रहे अंतरिक्ष में। और इनका उम्र कितना है, तो लगभग 59 वर्ष है, कितना, 59 वर्ष यानी 59 वर्षीय यह है, ठीक है। इनसे पहले इसका रिकॉर्ड जो था सबसे अधिक दिन रहने का, वो कौन थे, तो रूसी गैनेडी, ठीक है ना। रूसी गैनेडी थे, जो कि कितने दिन तक रहे थे, 2015 में इनका रिकॉर्ड था, 2015 में, जो कि 878 दिन, ठीक है ना, 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट, ठीक है ना, 29 मिनट और 48 सेकेंड यह रहे थे, ठीक है ना। कौन रहे थे, तो रूसी गैनेडी, इनका नाम क्या था, रूसी गैनेडी, ठीक है ना, रूसी गैनेडी, ठीक है ना। तो ये थे, इनका रिकॉर्ड था, ठीक है। चलिए रसिया का जो क्या अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसका नाम क्या है, रोस्कोसमोस, ठीक है ना, रोस्कोसमोस जिसको बोलते हैं, रोस्कोसमोस, ठीक है ना, रोस्कोसमोस बोलते हैं इस टाइप से, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना 1992 ईस्वी में, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो मॉस्को में इसका हेड क्वार्टर है, जो कि रूस की राजधानी है मॉस्को, ठीक है ना। रोस्कोसमोस जो कि कहाँ के है, रसिया की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिस प्रकार से भारत की अंतरिक्ष संगठन, जैसे भारत की क्या है, इसरो है, उसी प्रकार से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, ये बताना है, ठीक है ना। कौन सी, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय को वैश्विक यानी विश्व स्तर पर दूसरा स्थान मिला है, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए यानी किनको मिला, मुकेश अंबानी जी को मिला है क्या, विश्व में दूसरा स्थान मिला, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ब्रांड गार्जियन इंडेक्स 2024 जो कि ब्रांड फाइनेंस के द्वारा निकाला जाता है, किसके द्वारा, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा, ब्रांड फाइनेंस के द्वारा यह निकाला जाता है, ठीक है ना। मुकेश अंबानी जो कि भारत में क्या रहे, भारत में इनको शीर्ष स्थान मिला, भारत में शीर्ष रहे, ठीक है ना, भारत में शीर्ष पर रहे, शीर्ष पर भारत में, ठीक है ना, भारत में क्या रहे, शीर्ष पर रहे थे। और विश्व में इनको स्थान कितना मिला, दूसरा मिला। विश्व में प्रथम कौन रहे, तो विश्व में प्रथम व्यक्ति जो रहे, विश्व में प्रथम कौन रहे, तो यह व्यक्ति हैं चीन के, ठीक है ना, चीन के हुओ तेंग मा, ठीक है ना, हुओ तेंग मा, ठीक है ना, कहाँ के हैं, चीन के यह व्यक्ति हैं, ठीक है ना, हुओ तेंग मा, ठीक है ना। यह टेंसेंट कंपनी के CEO हैं, कौन सी कंपनी की, कंपनी टेंसेंट,
कंपनी टेंसेंट, टेंसेंट कंपनी के क्या है, सीईओ हैं ये, ठीक है ना, कौन है, सीईओ हैं, सीईओ हैं टेंसेंट कंपनी के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लीना नायर दुनिया की शीर्ष महिला ब्रांड संरक्षक बनी है, कौन बनी है, लीना नायर, लीना नायर, लीना नायर बनी है दुनिया की क्या, ब्रांड संरक्षक महिला में, ठीक है ना, महिला में, महिला में बनी है क्या, ब्रांड संरक्षक, संरक्षक बनी है, कौन बनी है, लीना नायर बनी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है ये बताना है। तो एलोरा और अजंता की गुफा कहाँ है, तो इसे अंदाज लगा सकते हैं। तो एलोरा और अजंता की दोनों गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यह जो आयोजित हुआ है महोत्सव कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए एलोरा और अजंता दोनों को दोनों क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ये आप ध्यान रखिएगा। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में है, ठीक है ना। चलिए जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस सीन नदी के किनारे है, तो आप रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई। यहाँ के सीएम वर्तमान में कौन है, तो एकनाथ शिंदे, ठीक है ना, एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं। और लोकसभा में कितने सीट हैं, 48, और राज्यसभा में कितने, 19 यानी कि 19 सीट, यानी कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा सीट जो है, यानी सबसे दूसरा नंबर में सबसे ज़्यादा सीट लोकसभा में कहाँ, महाराष्ट्र में, और सबसे पहला में किसका है, तो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राज्यसभा में भी दूसरा नंबर और यूपी का पहला नंबर, ठीक है। चलिए गुजरात, गुजरात के बारे में देखते हैं। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, तो गांधीनगर है, ठीक है। यहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल है, ठीक है ना, भूपेंद्र भाई पटेल हैं, वर्तमान में क्या है, सीएम है। लोकसभा में कितने सीट हैं, 26, जबकि राज्यसभा में कितने हैं, 11 सीट हैं। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है क्या किसके लिए प्रसिद्ध है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इसे भी, ठीक है। चलिए गोवा, गोवा के राजधानी कहाँ है, तो पणजी, जो कि कौन सी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे है, ठीक है ना। चलिए यहाँ के सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत जी हैं, यहाँ के सीएम कहाँ के, गोवा के। लोकसभा में कितने सीट हैं, तो लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट है गोवा में। केरल के बारे में देख लेते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। और यहाँ के सीएम कौन है, तो पिनरई विजयन, ठीक है ना, पिनरई विजयन है यहाँ के सीएम है, विजयन यहाँ के सीएम है, ठीक है। लोकसभा में सीटों की संख्या 20 और राज्यसभा में सीटों की संख्या 9 है, ठीक है ना। यहाँ की लोक नृत्य है जिसे कथकली और मोहिनीअट्टम प्रसिद्ध है, कहाँ की, केरल की, ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है ये बताना, ठीक है ना। बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि पटना में यह किया गया। पटना जो कि बिहार की राजधानी है, ठीक है, बिहार की राजधानी है। और बिहार के राज्य की स्थापना कब हुआ था, तो बिहार के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। बिहार की राजधानी और बिहार की स्थापना कब हुआ था, बिहार की स्थापना हुआ था, स्थापना, ठीक है ना, 22 मार्च 1912 को, ठीक है ना। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, बिहार दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। बिहार से अलग होकर एक राज्य बना है, जो कौन राज्य बना है, झारखंड, ठीक है ना। कौन बना है, झारखंड बना है। कब बना है, तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, याद रखें कितने, 15 नवंबर 2000 को, यानी कि 2000 को टोटल 3 राज्य बना था। कौन कौन बना था, छत्तीसगढ़, ठीक है ना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ठीक है ना, उत्तराखंड और झारखंड, झारखंड, ठीक है ना। सभी राज्य जो बने हैं किनके, 2000 ईस्वी में बने हैं, तो याद रखें, ठीक है। चलिए बिहार के बारे में कुछ और देख लेते हैं। तो लोकसभा के में सीटों की संख्या कितना है, लोकसभा में 40 सीट और राज्यसभा में 16 सीट है बिहार में, याद रखिएगा, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह, और गवर्नर प्रथम कौन थे, तो जयराम दौलत राम बिहार के प्रथम गवर्नर थे। वर्तमान में जिलों की संख्या कितना है, वर्तमान में टोटल 38 जिला है बिहार राज्य में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है गांधीनगर, जो कि आपको गुजरात की राजधानी देखने को मिलेगा, ठीक है। गुजरात की राजधानी, सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। लोकसभा में 26, राज्यसभा में 11 सीट, अभी बता रहे थे, ठीक है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मुंबई जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र की राजधानी है, ठीक है ना। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ, मुंबई। श्रीनगर जम्मू की राजधानी है। तो आप रिवीजन करते चलिएगा जो भी पॉइंट है सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आपदा चेतावनी डिवाइस नीतीश
किसने लॉन्च किया है, यानी किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है ये बताना है, ठीक है। तो नीतीश जो है वो किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया है, तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश के नाम से लॉन्च किया गया है, तो इससे अनुमान लगा के आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ लॉन्च किया गया, बिहार में, ठीक है ना, बिहार में यह लॉन्च किया गया, ठीक है। बिहार के बारे में अभी पॉइंट आया था, अभी पिछला क्वेश्चन में ही था, तो आप रिवीजन करते चलिएगा, ठीक है ना, एक बार रिकॉल जरूर करिएगा। झारखंड के बारे में देख लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची, अभी बताए थे, बिहार से अलग होकर राज्य बना था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। वर्तमान में सीएम कौन है, तो चंपाई सोरेन जी यहाँ के क्या है, सीएम है। और लोकसभा में 14 सीट और राज्यसभा में कितने, 6 सीट हैं, कहाँ, झारखंड में, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ, तो भोपाल, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। सीएम कौन है, तो मोहन यादव जी हैं यहाँ के सीएम, ठीक है ना, मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव यहाँ के सीएम हैं। लोकसभा में टोटल 14 और राज्यसभा में 6 सीट है, सॉरी लोकसभा में 29 सीट है ना, यहाँ लोकसभा में 29 सीट है, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में कितने सीट है, 11 सीट है, कहाँ, मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है। सबसे अधिक सीट है लोकसभा में 80 सीट और दूसरे नंबर महाराष्ट्र में 48, राज्यसभा में 31 सीट है, कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और महाराष्ट्र में कितना है, 19, जो कि दूसरा नंबर में सबसे अधिक है, और पहला नंबर है उत्तर प्रदेश में अधिक है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। पीलीभीत नेशनल पार्क जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बोल रहा है हाल ही में भारत द्वारा किस देश को मैलाथियान नामक कीटनाशक मदद के रूप में भेजा गया है, ठीक है ना, मदद के रूप में कीटनाशक दवा मैलाथियान भेजा गया है, तो किस देश को भेजा है इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि अफगानिस्तान को भेजा गया, ठीक है। अफगानिस्तान जिसकी राजधानी कहाँ है, काबुल, ठीक है ना, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है, काबुल इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, तो अफगानी रुपया अफगानिस्तान की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यह अफगानिस्तान जो एक क्या है, लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है ना, लैंड लॉक कंट्री, यानी उससे बोलते हैं जो कि जिसका भूमि चारों ओर देश से यानी कि ज़मीन से जुड़ा रहता है, यानी कोई समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं रहता, उसे लैंड लॉक कंट्री बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए, सार्क का 8वां सदस्य भी बना कौन, अफगानिस्तान 8वां सदस्य, ठीक है ना, 8वां सदस्य किसका, सार्क का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। भारत की सीमा जो कि अफगानिस्तान से लगता है वो कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर लगता है, जो कि सबसे कम है भारत की सीमा में, ठीक है ना। भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगता है, तो अफगानिस्तान से कितना, 106 किलोमीटर, ठीक है ना, सबसे कम, ठीक है ना, 106 किलोमीटर। और सबसे अधिक किसकी अधिक लिखता है, भारत की सीमा सबसे अधिक किस राज्य से लगता है, तो बांग्लादेश से लगता है, सॉरी देश से, ठीक है ना, बांग्लादेश से लगता है कितना, 4096 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखते चलिएगा। श्रीलंका जिसकी राजधानी कहाँ है, तो जयवर्धनापुरम कुट्टे। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है, ढाका। भूटान की राजधानी थिम्पू, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा रहा, ये बताना है, ठीक है ना। तो सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन है, तो इसमें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, ठीक है ना, इंग्लैंड की राजधानी है। और कौन सी नदी के किनारे है, तो यह टेम्स नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना, टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन, जो कि विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर माना जा रहा है यह, ठीक है। न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका के एक शहर है। टोरंटो कनाडा का एक शहर है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 और आज की करेंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर लास्ट था 10 नंबर, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगेगा वीडियो तो आप वीडियो को लाइक शेयर एंड अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।